हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निर्मल विश्वाल और आप सभी को स्वागत है आज का सेशन के लिए। आज हम दुनिया का फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप जो है ये दुनिया का फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने को जा रहा है और जल्दी कई सारे कंट्री में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होने वाला है। हमारा देश भी इसमें शामिल है। ये हाइपरलूप इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 1200 किलोमीटर पर आवर्स दिख रहा है। ये बहुत ही फास्ट मूव करने वाला है और इसका स्पीड एरोप्लेन से भी ज़्यादा है। एरोप्लेन नॉर्मली करीब 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाते हैं, बट हाइपरलूप 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाने वाला है। तो ग्राउंड लेवल पे इतना स्पीड हम कैसे अचीव कर सकते हैं? आज इस सेशन में आपको हाइपरलूप क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन में आते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है उसका स्पीड को रोकने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले ध्यान दें, जब बॉडी मूव करता है उसमें फ्रिक्शन जो है ये स्पीड को डिक्रीज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन बॉडी का स्पीड को इतना फास्ट होने नहीं देता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट आपको दिख रहा है। सिमिलरली और एक फैक्टर है जो स्पीड को हमेशा अपोज करता है, दैट इज एयर ड्रैग। एयर ड्रैग भी कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे बॉडी का स्पीड बढ़ने लगता है सो एयर ड्रैग जो है ये भी बढ़ने लगता है और ये मोशन को अपोज करता है। सो ये दोनों जो बेसिक रीजन है इसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर पाते हैं और इसमें ही इंजीनियर ने दिमाग लगाया। ठीक है, तो इंजीनियर ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कोशिश किया कि अगर एयर ड्रैग को मिनिमाइज कर दिया जाए और फ्रिक्शन को भी मिनिमाइज कर दिया जाए तो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड से मूव किया जा सकता है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है काफ़ी साल पहले करीब 1799 में जॉर्ज मेडर्स जो हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एयर प्रोपेल्ड ट्यूब ट्रांसपोर्ट उसका मॉडल को डेवलप करने के लिए कोशिश किया था। यहाँ पे एयर प्रोपेल्ड ट्यूब का मतलब है ये एक ट्यूब ट्रांसपोर्ट जैसा है जिसमें सामने एक बहुत बड़ा टर्बाइन जैसे दिख रहा है और ये एयर कंप्रेसर है। इसकी वजह से ये प्रोपेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा था, बट ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया। और फिर काफ़ी साल के बाद 1913 में इलन मस्क, आप जानते हैं ये स्पेसएक्स के सीईओ हैं और टेस्ला कार के भी, तो इलन मस्क 1913 में इस आइडिया को दोबारा रिक्रिएट किया जिसमें उन्होंने हाइपरलूप का जो है सबसे पहले सभी के सामने लाया। तो दुनिया के सामने हाइपरलूप को सामने लाने वाले ये इंसान हैं और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओपन छोड़ दिया है। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए हम इस पे आगे का डिस्कशन करेंगे। ये हाइपरलूप किस तरीके से काम करता है और इसका नाम हाइपरलूप क्यों है। देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये पूरी तरफ से एक वैक्यूम ट्यूब में होने वाला है। ये प्योरली वैक्यूम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम है। वैक्यूम आप जान पाते होंगे, अगर किसी भी स्पेस में कोई मीडियम ही ना हो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब में ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है ट्यूब के अंदर और ट्यूब को यहाँ पे लूप बोला गया है, इसलिए इसका नाम हाइपरलूप दिया जाता है। अब देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा डिजाइन सामने दिख रहा है। ये है ट्यूब, दिस इज द ट्यूब, ये एक वैक्यूम ट्यूब जैसा है। इससे पहले आपने वैक्यूम का नाम देखा होगा, कहाँ पे सुना होगा या देखा होगा, लैब में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लेवल पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, बट यहाँ पे लार्ज स्केल में वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा जिसमें बड़े बड़े ट्यूब्स होंगे, बहुत ही बड़े बड़े ट्यूब्स होंगे जिसको एयर टाइट किया जाएगा। उसके अंदर के जो एयर है उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर प्योरली वैक्यूम मेंटेन होगा। और इसके लिए बड़े बड़े वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए ये बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूम पंप है जो ट्यूब से एयर को बाहर निकाल देते हैं। उससे उससे अंदर जो है हवा का प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा और एयर मॉलिक्यूल्स लगभग जो है सारे एयर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। बट इस प्रोसेस में ये जो वैक्यूम पंप है इस प्रोसेस में सारे के सारे एयर बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ एयर उसके अंदर रखे जाते हैं, ऐसे समझिए करीब 90% एयर को ट्यूब से बाहर निकाल देंगे
अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% एयर फिर भी उसके अंदर रह जाते हैं, और ये रहने से कुछ फ़ायदा भी होता है, आपको मालूम पड़ेगा। ये पूरा डिज़ाइन देखिए, इसमें ये वैक्यूम ट्यूब है और उसके अंदर आपको एक ये ना कि कैप्सूल जैसे दिख रहा है। एक्चुअली इसको पॉड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉड। ये कि कैप्सूल जैसा है जिसमें जो पैसेंजर्स है यहाँ पे बैठने का यहाँ पे अरेंज किया गया है, और ये पूरी कैप्सूल जो है ये इसके अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव करने वाला है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एयर ड्रैग का बात किया था, क्योंकि हमने करीब 90 to 95% एयर बाहर निकाल दिया है, इसलिए जो ड्रैग है एयर का ये करीब 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 जीरो हो जाता है, काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको फ्रिक्शन का बात किया था, जैसे कि टायर और रोड के साथ फ्रिक्शन, उसको यहाँ पे भी मिनिमाइज किया गया है। यहाँ पे मैग्नेटिक लेविटेशन, देखिए मैग्नेटिक लेविटेशन मैकेनिज्म में ये पूरी पॉड को, दैट मीन्स ये कैप्सूल को ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है। मैंने इससे पहले मैगलिफ ट्रेन का एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से पूरी बॉडी को मैग्नेटिकली लेविटेट किया जा सकता है। लेविटेशन का मतलब लिफ्ट होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स में ये पूरा कैप्सूल को ऊपर उठा दिया जाता है। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से रिपेल होता है, राइट? यस, कुछ वैसे ही कंसेप्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट से ये पूरा काम किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किए जाते हैं। तो ये लिफ्ट होने से दैट मीन्स ये पूरा जो कैप्सूल है, पूरा कैप्सूल जो है लिफ्ट हो जाता है, तो उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं होता है, उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। सो जब फ्रिक्शन मिनिमाइज हो गया और एयर ड्रैग भी मिनिमाइज हो गया, अब वो कैप्सूल में, अब जो कैप्सूल है बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव कर सकता है। आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकल लेवल पे सोचिए। जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा दें और एयर का भी जो ड्रैग है मिनिमाइज कर लें, सो थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे ना, जैसे कि ये कैप्सूल को देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत ही फास्ट स्पीड से जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे रोकने के लिए, अपोज करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हम सारे के सारे एयर को बाहर निकाल चुके हैं, राइट? उसके बाद इसको प्रोपेल करने के लिए, इसका प्रोपल्सन मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे लीनियर मोटर का हेल्प लिया जाता है। लीनियर मोटर कैसे वर्क करता है मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये भी मैग्नेटिक फोर्स मैकेनिज्म में काम करता है, राइट? सो लीनियर मोटर से ये प्रोपेल होता है। उसके बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये सामने का हिस्सा में आपको एक टर्बाइन जैसे दिख रहा है, एक्चुअली एक कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूरी तरफ से वैक्यूम क्रिएट नहीं किया जाता है। सो जो वैक्यूम पंप यूज करते हैं, इस वैक्यूम पंप के द्वारा करीब 90 to 95% एयर को बाहर निकाला जाता है। फिर भी इसमें करीब 5 to 10%, इसमें करीब 5 to 10% एयर रह जाते हैं। तो ये यहाँ पे हेल्पफुल करते हैं, जैसे कि ये जो कंप्रेसर है ये एयर को खींचता है, दैट मीन्स टर्बाइन घूमने से, आप समझ पा रहे हैं, टर्बाइन घूमने से एयर को खींच के ये इसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देता है। मतलब यहाँ से एयर को खींचेगा, फिर यहाँ से बाहर निकाल देगा, उससे इसको थ्रस्ट मिलता है। और ये थ्रस्ट देखिए, इसी से इसको थ्रस्ट मिलता है, ये भी हेल्प करता है इसको प्रोपल्सन में। दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो मोशन है, इसका मोशन को हेल्प करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों का हमें हेल्प लिया जाता है। एक लीनियर मोटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिज्म में काम करता है, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और एक है ये जो है थ्रस्ट सिस्टम, दैट मीन्स एयर को कंप्रेस करके बाहर निकल देता है, उससे थ्रस्ट पैदा होता है, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। अब आगे देखिए, जैसे कि अगर हम प्रोपल्सन की बात करें तो ये एक ऐसा ही रफ डायग्राम है जिसमें आपको ये पॉड दिखाया गया है। मैंने आपको पॉड की बात किया था, ये पॉड है, दैट मीन्स कैप्सूल को यहाँ पे पॉड बोलते हैं। सो ये पूरा वैक्यूम ट्यूब है जिसमें ट्रांसपोर्ट होने वाला है, राइट? यहाँ पे वैक्यूम पंप लगे हुए हैं, वैक्यूम पंप से एयर जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए इंडक्शन, ये लीनियर इंडक्शन मोटर है। ये जो लीनियर मोटर बताया था ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है। आपको सारी चीज़ें दिख रहा है। ये लीनियर इंडक्शन मोटर है, ये कैसे काम करते हैं अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये लिफ्ट किया जाता है, ये मैग्नेटिकली इस कैप्सूल को लिफ्ट कर दिया जाता है, इस पॉड को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है? इससे फ्रिक्शन क्या होता है, लगभग जीरो हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही फास्ट ये मूव करने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। अब देखिए, जो लीनियर मोटर है इसको लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में मोटर कैसे काम करेगा उसके लिए हम इस एग्जांपल का लेना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, और ये वो कैप्सूल है, दिस इज द पॉड, मैं जिसको पॉड बोला था ये एक्चुअल पॉड है या कैप्सूल है,
इसको हम पॉड बोलते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, कैप्सूल के दोनों तरफ से आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा है और इसका ऑपोजिट साइड में साउथ पोल नॉर्थ पोल दिख रहा है, राइट। और ये जो ट्यूब है, ट्यूब के साइड में यहाँ पे अल्टरनेट पोल्स का अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये सारे अरेंजमेंट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है साउथ पोल और इसके पास ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये साउथ पोल है। आप जानते हैं कि साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल रिपेल करते हैं। अगर हम इस नॉर्थ पोल को सिस्टम लेते हैं तो इस पोल को ये साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। ध्यान से देखिए, साउथ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। ये कुछ मैकेनिज्म ऐसा है। तो ये एक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव फोर्स है। किसी भी बॉडी पे अगर दोनों फोर्सेस ऐसे एक्ट होते हैं, वो बॉडी किस तरफ मूव करेगा, आप ही सोच लीजिए। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, फिजिक्स में हम इसको वेक्टर एडिशन का रूल के द्वारा, लॉ के द्वारा समझ सकते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ बोला जाता है। इससे रिजल्टेंट फोर्स आगे लगता है और इससे इसको आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है, इसको प्रोपेल करने में मदद करता है। तो ये पूरा कैप्सूल, पूरा पॉड जो है आगे की तरफ प्रोपेल हो सकता है। और उसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी और ये साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ पर साउथ साउथ को रिपेल कर रहा है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर वाला हिस्से में दिखाया, वैसा भी नीचे भी हम देख सकते हैं। सो दैट मीन्स ये जो है लीनियर मोटर पूरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिज्म में काम करता है। सो जरा देखिए, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ, ये सारे पोल जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। आप जानते हैं करंट जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। सो यहाँ पे साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये नॉर्थ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, जिसका रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा। सिमिलरली नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है। इसे रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये आगे प्रोपेल होने में मदद करता है। तो इसको बोला जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रोपेल किए जाते हैं। और हाइपरलूप मॉडल जो है, जैसे कि आप देखिए, ये एक हाइपरलूप का स्टेशन है, जहाँ पे आपको इसका इंटीरियर डिज़ाइन दिखता होगा। इंटीरियर कुछ ऐसा होने वाला है और ये जो है इतना फास्ट ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये बस एक डेस्टिनेशन में डायरेक्टली पहुँच जाता है। मतलब ये ट्रेन जैसा नहीं है, ये मैग्लिव ट्रेन जैसा या कन्वेंशनल ट्रेन जैसा नहीं है, ये मल्टीपल स्टॉपेज में नहीं रुकेगी। डायरेक्टली आप बैठिए और आपके डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। और बहुत ही फास्ट मूव होने की वजह से आप जो है कभी भी आइए और यहाँ पे बैठ जाइए और आप आपके डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस हाइपरलूप स्ट्रक्चर का कई सारे एडवांटेज है। देखिए, इसमें जब मैं ट्यूब ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा था, क्योंकि ये ट्यूब ट्रांसपोर्ट में होने वाला है, इसलिए इसमें कई सारे एडवांटेज होता है। जैसे कि इसका बाहर की जो सराउंडिंग है उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, राइट। उसकी वजह से ये जो है पहला चीज़ है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है कि ये पूरी तरफ से एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने की वजह से ये बाहर के सराउंडिंग को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है। ये पूरी ट्यूब को पिलर्स में ऐसा अरेंजमेंट किए जाते हैं, नीचे से पिलर्स बिछाए जाएंगे, जिसमें ये पूरी तरफ से ट्यूब जो है इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, राइट। ये इसका एक स्पेशलिटी है। और इसमें कोई पेट्रोल डीजल ऐसा कोई इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसमें कोई हार्मफुल गैस का निकलने का चांस नहीं है, जो कि हमारे जो वातावरण है, जो यहाँ पे सराउंडिंग है, उसको हार्मफुल इफेक्ट उसे क्रिएट हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म इसमें है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इससे जो आवाज़ निकलेगा ये बहुत ही कम होगा। दैट मीन्स ये साउंड पोल्यूशन को भी बहुत ही कम करेगा, नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ही कम करने वाला है, राइट। और उसके बाद इसमें क्या है, इसको अगर एक बार डेवलप कर लिया तो इस सिस्टम को मैनेज करना बहुत ही ईजी है। इनिशियली थोड़ा सा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहेगा, पर एक बार आपने इन्वेस्ट किया और इसको डेवलप कर लिया, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है, इसको ऑपरेट करने में बहुत ही कम खर्चा होगा। ये इसका एक स्पेशलिटी है, राइट। तो उस तरीके से हाइपरलूप एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बन के आ रहा है। और इनफैक्ट इंडिया में भी इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इंडिया में जो है वर्जिन जो हाइपरलूप 1 है वो यहाँ पे शुरू कर रहा है। तो इंडिया में
पुणे और मुंबई, मुंबई पुणे का जो रूट है ये सबसे पहले डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके रूट भी बना लिए गए हैं। ये जो है इंडिया का पहला हाइपरलूप रूट होने का चांस है। और भी कई सारे रूट्स डेवलप्ड हुए हैं, जैसे कि मुंबई टू दिल्ली, ये भी हाइपरलूप का प्रपोजल है। ये सारी चीज़ें होने वाला है। ठीक है। सो इस तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होके आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि अगर पुणे मुंबई में शुरू हो जाता है, ये सिर्फ 25 मिनट्स में आप ये सफ़र कर सकते हैं, जिसमें बाय रेलवे आपको करीब 3 आवर्स लगता है, या कभी कभी 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगते हैं। वो आप सिर्फ 25 मिनट्स में मुंबई से लेके पुणे या पुणे से लेके मुंबई पहुँच सकते हैं। राइट, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, कोई अगर ये सेशन आपका अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।